everyone, so we are discussing exercise question number 1.29. Nalorphine, whose formula is given to you, similar to morphine, is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. So ये यहाँ पर narcotic users को दिया जाता है ड्रग, जैसे आपको ड्रग एब्यूज़ का पता है, ड्रग जो इनटेक करते हैं उनसे नशे की जो आदत होती है उसको छुड़ाने के लिए ये ड्रग दिया जाता है. सो यहाँ पर डोज ऑफ नेलोरफिन जर्नली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम दिया जाता है. कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज. ये डोज अगर आपको बनाना है नेलोरफिन का, दैट मीन्स दिस इज द गिवन मास ऑफ द नेलोरफिन. अगर ये डोज आपको देना है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन, और ये एक्वस जो सॉल्यूशन है वो उसकी मोलालिटी आपकी इतनी गिवन है. तो हमें निकालना है कि कितना मास आप यहाँ पर एक्वस दिया है, यानी कि सॉल्वेंट आपका वाटर होगा, कि कितना मास हम यहाँ पर वाटर का ले, उसमें 1.5 मिलीग्राम डालें सो दैट हमारी मोलालिटी आपकी इतनी आ जाए. सो दैट मीन्स अबव डोज को बनाने के लिए हमें कितना मास ऑफ वाटर यहाँ पर लगेगा वो आपसे पूछा गया है. सो गिवन टू यू इज़ कि आपको गिवन मास ऑफ आपको यहाँ पर गिवन मास ऑफ जो आपका नेलोरफिन है दैट मीन्स ये आपका यहाँ पर आपका सॉल्यूट है विच इज़ इक्वल टू 1.5 मिलीग्राम, और मिली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ये इतना ग्राम हो गया. ऑलराइट, सो दिस इज़ ये सॉल्यूट एंड यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मच मोलालिटी. सो यहाँ पर मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी विच इज़ इंडिकेटेड बाय स्मॉल m. इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल हो जाएगा, यहाँ पर मोलल हो जाएगा. ओके, सो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो कि रिक्वायर्ड. सो हम यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है. आपके दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, हियर्स इज सॉल्वेंट वाटर. सो यहाँ पर कितना मास, आपसे मास पूछा गया है ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन, दैट मीन्स आपको मास ऑफ यहाँ पर वाटर निकालना है कि कितना हम यहाँ पर मास ऑफ वाटर ले इन सच अ वे कि हमें अगर सॉल्यूट नेलोरफिन अगर हम इतना ले सो मोलालिटी आपकी इतनी आ जाए. राइट, सो अगेन मोलालिटी इज इक्वल टू, आपको पता है मोलालिटी कितनी होती है. मोलालिटी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द यहाँ पर सॉल्वेंट आता है, और दैट शुड बी इन kg. ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोलालिटी इज़ गिवन टू अस इतनी है. सो यहाँ पर मोलालिटी की जगह हम इसे डाल सकते हैं. तो मोलालिटी यहाँ पर कितनी हो गई 1.5 इंटू 10⁻³ इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता अभी नेलोरफिन के, तो यहाँ पर W हम लिखेंगे. यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये W इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इन kg. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, अगेन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इट इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द नेलोरफिन. सो यहाँ से मोलर मास ऑफ नेलोरफिन हमारा निकल सकता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है. मोलर मास ऑफ नेलोरफिन दैट मीन्स C19H21 नाइट्रोजन ऑक्सीजन थ्राइस. इट इज़ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, कार्बन है यहाँ पर 12 इंटू यहाँ पर 19 करेंगे, और प्लस यहाँ पर 21 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 14, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा थ्राइस इंटू 16. ईच इंडिविजुअल ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक मास एज 16 विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 311 ग्राम पर मोल यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास ऑफ द नेलोरफिन. सो मोलर मास आपका इतना है, तो नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास अपॉन मोलर मास आपका आ जाएगा. गिवन मास क्या है, गिवन मास नेलोरफिन का इतना है. सो वी हैव द फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास आपका कितना है 1.5 ग्राम्स में हमें लिखना है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम है. मोलर मास आपका कितना है यहाँ पर 311 ग्राम पर मोल है. ओके, सो हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन
1, तो 1 में यहाँ पर ये इक्वेशन में पुट करेंगे। सो नाउ यहाँ से W उधर को चला जाएगा, W इट इज़ इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ये आपका यहाँ से ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पर W कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू N कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ पर 311 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। नाउ द W इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/311। और मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज़ है आपकी कि जो ये W था स्टार्टिंग में, W क्या था, W वॉज इन kg, तो दैट मीन्स W की जो भी वैल्यू आने वाली है दैट वुड बी इन kg, दैट मीन्स 1/311 इट इज़ इन दी kgs। ओके, सो यहाँ पर kg से हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो W इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/311। kg को ग्राम्स में चेंज करना है तो 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस, सो फाइनली W इट इज़ इक्वल टू 3.215 ग्राम और which is nearly equal to 3.22 gram. That means this is the mass of the solute. This much mass of solute solvent, that means the water, we need to have such that the molality of the solution would be this much. So हमने क्या किया, W is equal to this much हमने water लिया, उसमें नैलोरफिन this much हमने डाला। सो हमने देखा मोलालिटी आपके फाइनल सॉल्यूशन की इतने मोलल आ गई है। थैंक यू सो मच।